दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा बगौर और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे खास टॉपिक पे, यानी कि अगर किसी पति या पत्नी का तलाक हो जाता है तो क्या तलाक के बाद भी जो वाइफ है क्या अपने पति से बाद में पैसा मांग सकती है या फिर बाद में पैसा लेने के हकदार है कि नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे एलिमनी क्या है और एलिमनी किसे बोला गया है, और बात तीसरा करेंगे हम कि मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस एक्चुअल में क्या होता है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी व्यक्ति का तलाक हो चुका है अपनी पत्नी से, तो क्या उसकी जो पत्नी है वो बाद में तलाक के बाद भी क्या तलाक के बाद भी क्या वो पैसा वैसा वसूल करने के लिए कोई ऐसा केस डाल सकती है। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि अगर आपने ऐसा कुछ भी तलाक जिस समय आपका हुआ था उस समय अगर आपने ऐसा कुछ बाय रिटन दे दिया है उनको लिखित में कि आप बाद में पैसा दोगे या फिर आप इतना इतना पैसा उसको दोगे, वो अगर आपने रिटन में अगर कुछ लिख के रख दिया हुआ है तो वो आपसे पैसा वसूल करने के हकदार है। लेकिन अगर तलाक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, जब तलाक का केस जब फाइल हो रहा था उस समय आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया था, तो वहां पे आप बाद में पैसे देने के लिए बिल्कुल लायबल नहीं हो, जिम्मेदार नहीं हो। वो सब चीज़ें आप तलाक तक ही आप दे सकते थे, या रिटर्न में अगर नहीं है तो बाद में नहीं दोगे। ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि आप तलाक के बाद कोई पैसा आपसे पत्नी वसूल नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा हम एक नज़र डाल लेते हैं एलिमनी के ऊपर कि एलिमनी है क्या। तो देखा जाए तो आमतौर पे आपने सुना होगा कि एलिमनी एलिमनी इन द सेंस कि अगर आप तलाक किसी से ले रहे हो तो जब उस समय जो एक राशि जो तय की जाती है दोनों पक्षकारों के बीच में, उसको ही हम एलिमनी का नाम दिया हुआ है कानून में कि वो एलिमनी मानी जाती है कि आप अपनी पत्नी को जब तलाक दे रहे होते हो उस समय आप उनको या तो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, जो भी आप फिक्स डिपॉजिट एक जो अमाउंट आप फिक्स करते हो, या फिर किसी के 35, 40, 50 जितने भी लाख रुपए में आपका तय होता है उसे एलिमनी बोलते हैं और वो एलिमनी की राशि मानी जाती है। दूसरा हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस होता है वो एक 125 का जो प्रक्रिया है, मैंने आपको कई वीडियो बना के भी बताया है आपको। 125 की प्रक्रिया के हिसाब से मेंटेनेंस होता है कि पति या पत्नी जब मतलब तलाक के बाद अलग हो जाते हैं तो भी मेंटेनेंस देना पड़ता है कई बार, और तलाक नहीं भी होता है वहाँ भी औरत 125 के मुकदमे में आती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो वो होता है मेंटेनेंस की प्रक्रिया। उसमें भी औरत मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है अगर वो उन शर्तों के अधीन आए जो शर्तें मैंने आपको अन्य वीडियो में बता रखी हैं। आप अच्छे से मेरा वीडियो आप देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको तीनों ही चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की यहाँ कोशिश की है कि तलाक के बाद भी क्या पैसा हस्बैंड देने के लिए हकदार है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ एलिमनी क्या है, एलिमनी आप कौन से टाइम पे दे सकते हो वो मैंने आपको उस समय शायद नहीं बताया, लेकिन अब बताती हूँ। एलिमनी की जो राशि है वो आपके तलाक होने के टाइम पर ही दी जाती है, बाद में एलिमनी की राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है कानून में। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस क्या है। तीनों ही चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों ही चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, पसंद आएंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।